माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हमेशा दिली नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अजीज़ों, मैंने कल आपसे क्या कहा था? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा था कि 4 महीने से जो लोग इधर उधर की खबरें दे रहे हैं ना शिहाब भाई के ताल्लुक़ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की जो सच्चाई थी वो आपके सामने आ गई है। देखिए, हासिल यही हुआ कि शिहाब भाई इंडिया में ही है। क्यों? हासिल यूँ हुआ कि जो जिम्मेदार, एक तो होता है कि ये टीम वाले आदमी होते हैं, ये जो शाही इमाम है पंजाब के, ये कई बार शिहाब भाई से मिलकर आए और इन्होंने ही ये कहा था कि दिसंबर के आखिर में शिहाब भाई का सफ़र शुरू हो जाएगा। जनवरी भी पूरी निकल गई है। अब इन्होंने ही ये कहा है कि जो लोग, अब देखिए इन्होंने क्यों कहा था दिसंबर के आखिर तक हो सकता है कि शिहाब भाई का सफ़र शुरू हो जाए। इन्होंने हाँ ये कहा था कि हो सकता है कि सफ़र उनका शुरू हो जाए दिसंबर के आखिर तक। अब इन्होंने ही पता है क्या कहा है? इन्होंने ही ये कहा है कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, ईरान पहुंच गए, इराक पहुंच गए, ईरान पहुंच गए और जी पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें। शिहाब भाई का कोई खुफिया सफ़र नहीं है, वो अभी रुके हुए हैं। शिहाब भाई बहुत जल्दी आकर बताएंगे कि जो शिहाब भाई बताएंगे कि हम कब सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो उसी का यकीन करें। और हकीकत भी यही है, इतने दिनों से हम यही तो कहते आ रहे हैं। अब पता आपको क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि 40 दिन से लगातार, पिछले 40 दिन से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शिहाब भाई पाकिस्तान में चल रहे हैं। 40 दिन हो गए और जिसमें के पूरे सभी चैनलों वाले, सबको नहीं कहता मैं, कुछ हैं लेकिन ज़्यादातर तो हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले बचे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर चैनलों वाले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में है, इराक में, ईरान में, जहाँ जहाँ भी बता रहे थे बहरहाल वो। लेकिन अब वही चैनलों वाले पता है क्या कह रहे हैं कि शिहाब भाई इंडिया में ही है। अरे भाई, अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि ईरान में सफ़र कर रहे हैं, ईरान पहुंच गए, पाकिस्तान में फला जगह पहुंच गए। अब वही कहते नजर आ रहे हैं कि शिहाब भाई अभी इंडिया में ही हैं और वो खुद लाइव आकर बताएंगे कि मैं कब शुरू कर रहा हूं अपना सफ़र। मेरे अजीजों, पाकिस्तान को अब वीज़ा देना ही पड़ेगा, ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ, अब देना क्यों पड़ेगा? देखिए, अब जो कंडीशन पहले थी शिहाब भाई से रिलेटेड, सभी यानी सुनने वालों की भी और बताने वालों की भी, आप समझे, गहराई से मेरी बात को समझे। पहले क्या बता रहे थे कुछ और, अब कुछ और बता रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने जो बताया पहले वही बता रहा है आज भी। मुझे पहले से ही मालूम था, मुझे यकीन था कि शिहाब भाई अभी इंडिया में ही है, क्योंकि जो हमें अपडेट मिल रही थी, जो हमें सबूत मिल रहे थे, उनके मुताबिक हमने हिसाब लगाया और फिर हमने एक जिम्मेदार आदमी के जरिए भी हमने सोचा समझा कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, तो वो शिहाब भाई इंडिया में ही निकले। और अब कुछ भाई प्रूफ मांगते कि प्रूफ दिखाओ। क्या भाई, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो पाकिस्तान में है? और हमारे पास तो ये प्रूफ है, हमारी कल की वीडियो आप देख लो जाके, हमारी कल की वीडियो देख लो। जो शाही इमाम है पंजाब के, जो शिहाब भाई के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने खुद कहा है कि झूठी खबरें ना फैलाएं, शिहाब भाई अभी इंडिया में ही है, जब वो निकलेंगे तो खुद बता देंगे। तो इससे बड़ी खबर, इससे बड़ा सबूत क्या होगा मेरे अजीजों? अब पाकिस्तान को जो वीज़ा देना पड़ेगा, तो एक भाई ने कहा यार करोड़ों दुआएं शिहाब भाई के साथ है। हम तो कह रहे थे भाई, पहले से ही मेरे पास फ़ोन आया था, मन के भाई हम तो कह रहे करोड़ों अरबों खरबों दुआएं उनके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला उन्हें मिलेगा वीज़ा ज़रूर। लेकिन अभी तक पता नहीं मेरे अजीजों, पता नहीं, अरबों खरबों दुआएं हमारे साथ हैं शिहाब भाई के हमारे, लेकिन अल्लाह का पता नहीं वो कौन नेक बंदा ऐसा होगा जो उनके लिए दिल से दुआ कर दे और उनका सफ़र आसान हो जाए। और यार उनके लिए भी दुआ करें जो मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शिहाब भाई इंडिया में ही है और वीज़ा पाकिस्तान को जो देना पड़ेगा वो यूँ देना पड़ेगा कि करोड़ों अरबों खरबों दुआएं उनके साथ हैं। अब वीज़ा किसी वजह से नहीं मिलता है, क्योंकि अल्लाह जो चाहे, अल्लाह की बगैर मर्जी के कुछ नहीं होता मेरे अजीज़ों। अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, उलमा फरमाते हैं। तो जब तक अल्लाह की मर्जी ना होगी कुछ भी नहीं हो सकता। हम दिन रात भी दुआ करें, कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हम वो कौन सी दुआ या कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम पढ़ें और हर निवाले पर पढ़े खाना खाते वक्त, तो हर निवाला जब हमारे पेट में जाए तो नूर बन के जाए माशाल्लाह। देखिए, खाना खाने से पहले तो दुआ होती है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के बहुत से भाई खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खाते वक्त, खाते समय, हर निवाले पर हमें ये पढ़ना चाहिए या वाजिदू। माशाल्लाह सभी ने अच्छा जवाब दिया। बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह ये भी लिख कर भेजा। लेकिन वो शुरू में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हर निवाले पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे या वाजिदू। ज़्यादातर यही सवाल का जवाब मुझे भाइयों ने, बहनों ने दिया है कि या वाजिदू हम पढ़ेंगे तो निवाला हमारे पेट में जो जाएगा खाने का, वो नूर बन के जाएगा। अरे माशाल्लाह यार, जब नूर बन के जाएगा तो बताइए पेट में कभी गड़बड़ी नहीं होगी इंशाल्लाह।
तो अपना ये मामूल बना ले कि आज से हम जब भी खाना खाने बैठेंगे इंशाल्लाह हर निवाले पर या वाजिदू पढ़ेंगे, खाना आपके पेट में नूर बन के जाएगा। आज का सवाल सुन ले, आज का सवाल भी बड़ा अहम है, आपकी ज़िंदगी के हिस्से से जुड़ा हुआ सवाल है यार। वीडियो को स्किप ना करें, सवाल सुन के जाएं और कलाम भी सुन के जाएं। आज का कलाम भी इतना प्यारा है, दिल की कलियां खिलने लगेंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाँ, तो आज का सवाल सुने और फिर कलाम सुने। सवाल ये है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में आपके लिए, मेरे लिए भी, दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा अनमोल चीज क्या है? आपके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल चीज क्या है? सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है आपके लिए? कमेंट करें और मुझे जवाब दें। मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, शिहाब भाई से रिलेटेड कोई भी खबर निकल के आएगी तो इंशाअल्लाह, जैसे कि 4 महीने से देता आ रहा हूं सच्ची खबर, कोई भी झूठी नहीं, ऐसा ही सच्ची खबर दूंगा इंशाल्लाह। शिहाब भाई से रिलेटेड जो भी निकल के आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे अगर आपको ये लगता हो कि सलमान भाई वाकई सच बोलते हैं। और मैं तो यार फिर कहता हूँ कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, तो झूठ से बचे। अल्लाह जो झूठ बोलते हैं उन्हें हिदायत दे, हमें भी अल्लाह हिदायत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सच ही बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, आज का जवाब आपको देना है आज के सवाल का। और सवाल क्या था कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ आपके लिए क्या है? आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, अनमोल चीज़ क्या है आपके लिए? तो चलिए मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ माँ बाप की मोहब्बत में। इस कलाम को सुन ले। इसमें एक शेर ऐसा है बीच में इस कलाम के अंदर कि अपने माँ बाप से सच्ची अगर पक्की मोहब्बत अगर करते होगे ना, तो कसम खुदा की आपका दिल तड़प जाएगा। तो इसीलिए वो जो बीच में शेर आने वाला ना, उसकी बरकत सही इस कलाम को सुन ले आप। तो उससे पहले मेरे अज़ीज़ों, नमाज की दावत देता हूँ। नमाज पढ़िए, नबी का इश्क दिल में बसा लीजिए, अपने माँ बाप से सच्ची और पक्की मोहब्बत करिए, किसी का भी दिल ना दुखाइए, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। और इन 4 बातों पर आपने अमल कर लिया, नबी से सच्चा और पक्का इश्क, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत, उनकी फरमाबरदारी और इल्म दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं, किसी का भी दिल ना दुखाएं, और आप पाबंदी के साथ में नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ बातें हैं, इन पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी, रिस्क में बरकत रहेगी। तो चलिए मेरे अज़ीज़ कलाम शुरू करते हैं। जो आशिक़ मुस्तफ़ा होता है ना, सारी दुनिया में उसे इज्जत मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? तो कहें सुभान अल्लाह। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। और खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। खुल गया है नबी का खजाना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कि खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। मांग लो उनके, किनके? सुनिए, मेरे आका के,
कि मांग लो उनके रोजे पे चल कर, हाँ चल कर मांग लो उनके रोजे पे चल कर। तो जितनी मांगोगे दौलत मिलेगी, मांग लो उनके रोजे पे चल कर, हाँ चल कर मांग लो उनके रोजे पे चल कर। जितनी मांगोगे दौलत मिलेगी, मेरा दावा है रोजे क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। दीवानों सुनो, अब वो शेर आ रहा है। जिस शेर को मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, और आप भी अपनी जिंदगी को शेर में ढाल। जी हाँ, सुनिए कि मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अरे माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो तुम, घर से निकलो, हाँ तुम घर से निकलो दुआ लेके माँ की। घर से निकलो दुआ लेके माँ की। घर से निकलो दुआ लेके माँ की। तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। घर से निकलो दुआ लेके माँ की। तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। अब इस नाचीज़ ने ये शेर लिखा है इस कलाम के अंदर, सुने कि मेरे दिल में ये हसरत बसी है, मैं भी जाऊंगा शहर मदीना। मैं भी जाऊंगा शहर मदीना। या रसूल अल्लाह, या हबीब कि मेरे दिल में, हम मेरे दिल में, अरे मेरे दिल में ये हसरत बसी है। मैं भी जाऊंगा शहर मदीना। मैं भी जाऊंगा शहर मदीना। या फिर यूं कह लो कि हमारे दिल में ये हसरत बसी है। हम भी जाएंगे शहर मदीना। हम भी जाएंगे शहर मदीना। या रसूल अल्लाह,
मेरे दिल में ये हसरत बसी है, मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना, मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना। मेरे आका हम सब के आका, मेरे आका करम फरमा दे, मेरे आका करम फरमा दे, तो हाज़री हमको जल्दी मिलेगी। मेरे आका करम फरमा दे, तो हाज़री मुझको जल्दी मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आखिरी शेर सुने और अपने माँ बाप की मोहब्बत में कहें, या रसूल अल्लाह, कि जब मदीने चला जाऊंगा मैं, तो कैफियत मेरी फिर तुम ना पूछो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कि जब मदीने चला जाऊंगा मैं, तो कैफियत मेरी फिर तुम ना पूछो, कैफियत मेरी फिर तुम ना पूछो। जब मदीने पहुंच जाऊंगा तो, जब मदीने पहुंच जाऊंगा बे इंतहा दिल को ठंडक मिलेगी। जब मदीने पहुंच जाऊंगा बे इंतहा दिल को ठंडक मिलेगी। जब मदीने पहुंच जाऊंगा तो, जब मदीने पहुंच जाऊंगा तो, बेइंतिहा दिल को ठंडक मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है कि मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। तो मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। हकीकत है मेरे अजीज़ों, मेरे आका के सदक़े में सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक एक सांस भी ले रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये भी मेरे आका का सदका है। मेरे आका ना होते तो ना ये ज़मीन होती, ना ये आसमां होता, कुछ नहीं होता। यार मेरे आका के सदक़े के ताल्लुक से एक शेर याद आ गया, इसको और सुन लें। जब ये आखिर में आप जाएं, आप देखिए एक शेर सुन लें, मुझे याद आ गया। सुन, नकलियाँ ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। नकलियाँ ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता।
ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हकीकत है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता मेरे अजीजों। तो चलिए, कल के सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, अब आज के सवाल का जवाब आपको देना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसका जवाब भी मैं आपको कल सुबह को 27 यानी 26 जनवरी में कल सुबह को दे दूंगा। तो कल तक मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा कि आपने कौन से भाई ने, कौन सी बहन ने क्या क्या जवाब लिखकर भेजा है। यानी दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ आपके लिए क्या है, सबसे कीमती चीज आपके लिए क्या है पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया में। तो चलिए मेरे अजीज़ों, चलता हूं, मिलता हूं कल सुबह 10 बजे। शाह भाई की जो भी डिटेल आएगी, अपडेट आएगी, सच्ची आएगी इंशाल्लाह तो मैं दूंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह मिलता हूं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।